वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार एक्सप्लेनर चैनल में। तो दोस्तों बलेनो का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाला है। दो टीजर सामने आ गए हैं और दोनों में बहुत ही ऑसम फीचर्स वगैरह दिखाए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों पहले एक समय था कि मारुति की गाड़ियों में बहुत से फीचर्स कम हमें लगते थे, लेकिन अब मारुति बलेनो में आपको वो सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जिनकी आपको कमी लगती थी। और इसका डिज़ाइन तो पहले ही औसम था और डिज़ाइन मिक्स के साथ साथ और भी DRLs वगैरह के भी डिज़ाइन वगैरह में चेंज किया गया है। लाइट्स के डिज़ाइन में भी चेंजेस किए गए हैं जो कि इस गाड़ी के चार चांद लगा देगी। तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो हेडलैम्प जो हैं पहले से ज़्यादा बढ़िया कर दिए गए हैं। LED DRLs लगाए गए हैं, LED टेल लैंप्स आपको मिलते हैं। कलर्ड MID आपको मिल जाएगी। पहले 7 इंच की आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था, लेकिन अब आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। अगर हम टीज़र के स्टार्टिंग की बात करें तो एक हेड सा बन रहा है जिसमें से हमें लगता है कि AI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। स्मार्ट कनेक्ट फीचर्स आपको देखने को मिलेगा जिससे कि आप मोबाइल्स के कनेक्टिविटी फीचर्स एंजॉय कर पाएंगे। हुंडई, किया, ये सभी गाड़ियाँ कनेक्टिविटी फीचर दे रही हैं, तो मारुति ने सोचा है कि हम पीछे क्यों रहें, तो इसलिए मारुति भी अब कनेक्टिविटी फीचर्स आपको देने वाली है। इसके अलावा हेड अप डिस्प्ले दिखाई गई है। हेड अप डिस्प्ले में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। पहले ये प्रीमियम गाड़ियों में मिलती थी, जैसे कि या सेल्टोस में दिया गया था हेड अप डिस्प्ले, अब आपको बलेनो में भी मिल रहा है। अगर आप स्टार्टिंग देखें तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा AI जैसा फीचर्स वगैरह देखने को मिलता है, जिससे कि लगता है कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें अब आपको वायरलेस कार चार्जर वगैरह भी मिल जाएगा जो कि पहले नहीं मिलता था, अब उसकी कमी भी पूरी कर दी गई है। अगर हम इंफोटेनमेंट सिस्टम को देखें तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको बहुत सारे फीचर्स वगैरह मिलेंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम का डिज़ाइन भी चेंज कर लिया गया है, इसके साथ ही इंटरफेस भी पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। उसके नीचे आपको AC वेंट्स मिलते हैं जिनका डिज़ाइन पूरा चेंज कर दिया गया है। इंटीरियर की आपको थोड़ी सी ही झलक देखने को मिलेगी। और अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील भी इसमें नया मिलने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट वाला स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। और अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी लेना चाहते हैं, पहले ये CVT में आती थी और अब कहा जा रहा है कि AGS टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली है। दोस्तों मारुति बलेनो में सिर्फ दो ही कमियां थी। एक तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी वो थोड़ी सही नहीं थी, जिसकी वजह से लोग टाटा या फिर हुंडई की तरफ मूव हो रहे थे। अब मारुति सुजुकी का कहना है कि हम उस पर भी काम कर रहे हैं और सेफ्टी रेटिंग पे भी काम कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि अब जब मारुति सुजुकी बलेनो की टेस्टिंग हो NCAP रेटिंग की तो 4 स्टार लेकर ही आएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो मारुति सुजुकी बलेनो फिर से अपनी वही जगह बना लेगी मार्केट में। इसके अलावा इसमें 6 एयरबैग्स भी मिलने वाले हैं आपको और इंटीरियर के फीचर्स वगैरह भी चेंज होने वाले हैं। इसके अलावा इसका जो चेसी वगैरह है, डिज़ाइन है, वो भी चेंज किया गया है। पहले हार्टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई जाती थी, अब इसका डिज़ाइन भी चेंज किया गया है। तो अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो 11,000 रुपये देकर बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आपने बुकिंग करवाई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने नई वाली बुकिंग करवाई है और आपने कौन सा कलर बुक करवाया है। तो ये था मारुति सुजुकी बलेनो के बारे में। अगर प्राइस की बात करें तो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, जब बलेनो लॉन्च होगी तो इसका प्राइस भी थोड़ा अप हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब था बलेनो फेसलिफ्ट या फिर बलेनो नेक्स्ट जनरेशन 2022 के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।